हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो अनकैनी काउंटर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 7 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 7 स्टार्ट होती है। सभी काउंटर्स मानहो को पकड़ने जाते हैं। वहां जाके वो लोग देखते हैं कि मानहो एक आदमी को बिल्कुल ही जान से मार डालने वाला है। ये देश के हाना मानहो को एक जबरदस्त किक मारती है। तो हाना को वहाँ उसे मारते हुए देश के मानहो गुस्सा हो जाता है और वो भी हाना को मारने लगता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। मेयोक उस आदमी को हिल करती है जिस आदमी को मानहो मार रहा था। पहले हाना मानहो को ओवर पावर करके उसे बहुत ही मारती है, लेकिन बाद में मानहो कैसे भी करके हाना का गला दबा के उसे बोलता है, तुम ऐसे मुझ पर गुस्सा हो जैसे मैंने तुम्हारे फैमिली को मारा है। मैंने उन लोगों को नहीं मारा, बल्कि उन लोगों ने सुसाइड किया था। ये सुन के हाना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और एक ही बार में मानहो को मार के नीचे सुला देती है। इसके बाद वो मानहो के अंदर से इविल स्पिरिट को समन करने जाती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि मानहो को छूते ही उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है। तो हाना जब स्पिरिट को समन नहीं कर पाती तब सुमुन जाके उस स्पिरिट को समन करके उसे आफ्टर लाइफ में भेजता है। हाना ने मानहो को छू के उसके पास्ट में देखा था कि मानहो ने उसके कंपनी के एक एम्प्लॉय का खून किया था। तो मानहो के पास्ट को देख के हाना उस एम्प्लॉय के मर्डर केस का सबूत ढूंढ के उस सबूत को पुलिस को दे देती है, जिसके बाद पुलिस मानहो को अरेस्ट कर लेते हैं। मानहो के अरेस्ट हो जाने के बाद हाना थोड़ा सा बेहतर महसूस करती है। इस केस के खत्म होने के बाद काउंटर्स हाना का मूड ठीक करने के लिए उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में उसके पसंदीदा खाना खाने जाते हैं। सुमुन कहीं जाते हुए एक पोल पे एक नंबर देखता है। उस नंबर को देख के उसे कुछ याद आता है, जिसके बाद वो उसके पापा के डायरी को निकाल के वहाँ पे रिजर्वोयर के पास लिखी हुई नंबर से पोल के नंबर को मिला के समझ जाता है कि उसके पापा ने वहाँ रिजर्वोयर के पास के किसी यूटिलिटी पोल का नंबर वहाँ लिखा है। ये देख के वो इसके बारे में काउंटर्स को बताता है, जिसके बाद मोतक जियोंग से पता करता है कि उस नंबर का पोल कहाँ है। तो पोल के लोकेशन मिलने के बाद वो लोग वहां जाते हैं और वहां छानबीन करते हुए देखते हैं कि मियोंग के अंडर जो चेसन कंपनी है वो कंपनी वहां इल्लीगली गार्बेज फेंकती है और इल्लीगली कंपनी के वेस्ट वाटर वहां फेंका जाता है, जो कि बाद में सिटी के वाटर फ्लो के साथ मिलती है, जिससे हर साल बहुत लोग बीमार होते हैं। ये सब कुछ देख के वो लोग उस जगह से जाने से पहले वहां पे एक कैमरा छुपा देते हैं ताकि उन लोगों को पता चल सके कि कौन और कब वहां पे आ जा रहे हैं। सांगपिल के मर्डर केस में चुंगशिन को ढूंढने के लिए पुलिस शहर के चारों ओर चुंगशिन की फोटोज लगा देते हैं और उसकी छानबीन करने लगते हैं। उधर सुमुन के पेरेंट्स की डेथ सेरेमनी का दिन आता है और सुमुन उसके पेरेंट्स को श्रद्धांजलि देके कुछ फूल लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ उन फूलों को रख के सुमुन मन ही मन में अपने मम्मी पापा को ये प्रॉमिस करता है कि वो बहुत ही जल्दी चुंगशिन को ढूंढ के निकाल के उसके अंदर से उसके मम्मी पापा के सोल्स को मुक्त करवाएगा। तो सुमुन जब उन फूलों को दे के वहाँ से जा रहा होता है तभी रास्ते में वो देखता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। ये देख के वो भी उस आदमी के पीछे जाता है और उस आदमी के पीछे जाते हुए वो देखता है कि वो आदमी चुंगशिन है। तो चुंगशिन को देख के वो गुस्सा होके उसका पीछा करने लगता है। उधर यांग में उइजन को पता चलता है कि शायद सुमुन किसी मुसीबत में है, तो वो सुमुन से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो सुमुन उसे बोलता है कि चुंगशिन उसका पीछा कर रहा है। ये सुन के उइजिन बार बार सुमुन को बाकी के काउंटर्स को वहां बुलाने बोलती है, लेकिन सुमुन देखता है कि अगर वो बाकी के काउंटर्स को बुलाने गया तो बहुत ही लेट हो जाएगा, इसलिए वो उइजिन के बोलने के बावजूद उसकी बातों को अनसुना करके अकेले ही चुंगशिन के पास जाता है। चुंगशिन को देख के सुमुन उसे बोलता है, आज मैं तुम्हारे अंदर से इविल स्पिरिट को निकाल के ही रहूंगा। ये बोल के वो दोनों फाइट करने लगते हैं। पहले चुंगशिन सुमुन के ऊपर भारी पड़ जाता है, लेकिन तभी सुमुन देखता है कि उसके सामने टेरिटरी क्रिएट हो गई है। ये देख के सुमुन चालाकी से चुंगशिन को टेरिटरी के अंदर ले जाता है और वहां जाते ही सुमुन की पावर अचानक से बहुत गुना बढ़ जाती है और वो चुंगशिन की धुलाई करने लगता है। तो सुमुन के पावर को अचानक से इतना बढ़ते हुए देख के चुंगशिन शॉक्ड हो जाता है। उधर यांग में सुमुन के चोट लगने पर उइजिन की हालत खराब हो जाती है। तो उइजिन को ऐसा
देश के बाकी के आत्माएं काउंटर्स को सुमुन को जल्दी से जल्दी ढूंढने बोलते हैं। तो तीनों काउंटर्स सुमुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर चुंगशिन सुमुन के साथ फाइट करते हुए सुमुन के पास्ट के मेमोरी में उसको टेरिटरी को छूते हुए देखता है। ये देख के वो समझ जाता है कि अचानक से कैसे उसकी पावर इतनी बढ़ गई है। ये समझ जाने के बाद वो सुमुन को उठा के टेरिटरी के बाहर पटक देता है और टेरिटरी को छू के वो भी टेरिटरी को महसूस कर पाता है। इसके बाद टेरिटरी के बाहर लाके चुंगशिन सुमुन को बहुत ही मारने लगता है, जिसकी वजह से सुमुन कमजोर हो जाता है और वो अपने हाथ से टेरिटरी को अपने पास बुलाने लगता है। ये देख के चुंगशिन सुमुन के हाथ में कुछ घुसा के उसको घायल कर देता है और फिर सुमुन का खून करने ही जाता है कि तभी जियोंगयोंग आके चुंगशिन के ऊपर गोली चलाती है और जियोंगयोंग वहाँ चुंगशिन को ढूंढते हुए आई थी। जियोंगयोंग को देख के चुंगशिन अपने पावर से उसके हाथ से बंदूक को छीन के खुद के पास लाता है और उस बंदूक को लेके उसे चलाने ही जाता है कि तभी बाकी के तीनों काउंटर्स वहाँ आ जाते हैं और मुंह तक आके चुंगशिन को मारता है। इसके बाद चुंगशिन वहाँ से भाग जाता है। सुमुन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो सुमुन को ऐसे देख के मेयोक बोलती है कि सुमुन को किसी ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ टेरिटरी बहुत ही स्ट्रांग है। ये जान के तीनों काउंटर्स और जियोंगयोंग सुमुन को एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ टेरिटरी बहुत ही स्ट्रांग है। वहाँ पहुँच के मेयोक सुमुन को हील करने लगती है और उसको हील करते हुए वो खुद की बहुत सारी पावर यूज कर देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसके बाल सफेद हो जाते हैं और ये सब कुछ देख के जियोंगयोंग शॉक्ड हो जाती है। कुछ टाइम बाद सुमुन के ठीक होने के बाद उसे रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। तो जियोंगयोंग भी उन लोगों के साथ वहाँ जाती है। मुंह तक जियोंगयोंग को कंफ्यूज्ड देख के उसे सब कुछ बताने लगता है कि उन लोगों के पास नॉर्मल इंसानों से ज्यादा पावर है। ये बोल के मुंह तक जियोंगयोंग को काउंटर्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन सब कुछ सुन के जियोंगयोंग विश्वास नहीं करती। उधर चुंगशिन घायल हालत में एक जगह पर जाता है। वहाँ उसे घायल हालत में देख के एक आदमी उसके पास आता है, जिसके बाद चुंगशिन उस आदमी को भी मार देता है। इसके बाद वो खुद ही अपने आप को हील कर लेता है और मन ही मन में ये बोलता है कि अब मुझे और भी लोगों का खून करना होगा। सुमुन को होश आ जाता है। उसके होश आ जाने से मेयोक बहुत ही खुश हो जाती है और सुमुन जब देखता है कि उसको हील करते हुए मेयोक बहुत ही वीक हो गई है, तब ये देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो वो मेयोक को सॉरी बोलता है। ये सुन के मेयोक उसे आगे से कभी भी आज की तरह जल्दबाजी करने से मना करती है और हमेशा किसी भी इविल स्पिरिट को पकड़ने से पहले उन लोगों को बुलाने बोलती है और खुद को हमेशा सही सलामत रखने बोलती है। ये सुन के सुमुन बोलता है कि वो आगे से कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगा और हमेशा उन लोगों की सुनेगा। इस सब के बाद काम करते हुए सुमुन को याद आता है कि कैसे पिछली रात उसने टेरिटरी को अपने पास समन किया था। ये याद आते ही उसको याद आता है कि जब भी वो प्रॉब्लम में होता है तब तब हमेशा उसके आसपास टेरिटरी क्रिएट हो जाती है। ये सोच के वो सोचता है कि अगर उसे टेरिटरी को कंट्रोल करना है तो उसे उस टाइम के बारे में सोचना होगा जब जब उसके आसपास टेरिटरी क्रिएट हुआ था। तो वो उन सब टाइम के बारे में सोचने लगता है। तो एक बार तो उसने जब ह्यूक ऊ और उसके गुंडों को उंग निम और जूयोन को मारते देखा था, तब उसके आसपास टेरिटरी क्रिएट हुआ था। तो ये याद आने के बाद वो सोचता है कि उसे वैसा फील करना होगा जैसे उस दिन उसने उस वक्त महसूस किया था। तो उस दिन के बारे में सोच के वो उस दिन की तरह अपने अंदर गुस्सा, डर और दुख को महसूस करता है और उसके ये सब कुछ महसूस करते ही उसके आसपास टेरिटरी क्रिएट हो जाती है। उधर यंग में उइजेन वही सब कुछ महसूस करती है जो कि सुमुन खुद को महसूस करवा रहा था। आगे जियोंगयोंग मुतक को बताती है कि मियोंग-ही के कहने पर पुलिस स्टेशन से योंगनिम के ब्लड सैंपल्स के साथ साथ उस केस से रिलेटेड हर प्रूफ्स गायब हो गए हैं। ये जान के मुतक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो बाकी के काउंटर्स के साथ मिलके ये प्लान करता है कि मियोंग-ही जिस दिन अपने प्रेसिडेंसी के बारे में अनाउंस करने वाला है, उस दिन वो लोग उसके प्रोग्राम में जाके सबके सामने उसके असलियत के बारे में बता के उसको शर्मिंदा करेंगे। इसी प्लान के तहत मियोंग-ही के प्रोग्राम के दिन वो चारों और छोईजंगमल भेष बदल के मियोंग-ही का प्रोग्राम जिस जगह पर होने वाला था वहाँ जाते हैं और पहले से सब कुछ सेट करके रखते हैं। तो मियोंग-ही एक इंटरव्यू के दौरान अपने प्रेसिडेंसी के बारे में अनाउंस करने वाला था। तो इंटरव्यू स्टार्ट होती है और उसी इंटरव्यू के दौरान काउंटर्स सबके सामने एक एडिटेड वीडियो प्ले कर देते हैं जहाँ
पर काउंटर्स सभी को दिखाते हैं कि कैसे मियोंग ही अपने कंपनी का गार्बेज उस जगह पर फेंक के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। इसके बाद उस वीडियो को दिखा के वो चोरों मियोंग ही के ऊपर उस जगह का गंदा पानी फेंक देते हैं। इसके बाद वो लोग मियोंग ही के साथ साथ उसके सभी पार्टनर्स को भी मारते हैं और पूरे प्रोग्राम का तहस नहस करके फिर वहाँ से वापस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। इस घटने के बाद मियोंग ही की पॉपुलैरिटी रेट बहुत ही कम हो जाती है। तो अगले दिन सुबह ये सब कुछ जब न्यूज में आती है तब ये न्यूज देश के सभी काउंटर्स खुशी से झूमने लगते हैं और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।